स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है सी प्लस आयोटा एस मेथड ऑफ समेशन क्या चीज़ है। तो इससे पहले वाला टॉपिक है वो है डिफरेंसेस के बारे में। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस, तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस देखिए, उसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ कुछ फार्मूले हैं जो आपको तैयार रखने हैं, वो उस पे बुक पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। कि जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था ना साइन और कॉस के लिए सुमेशन सीरीज़ पढ़ी थी। तो सुमेशन सीरीज़ कॉस और साइन के लिए आपको समझ आ गई थी किस तरीके से की जाती है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में हम किस किस की सीरीज़ पढ़ेंगे, कोसेक, टैन और सेक की। तो कोसेक, टैन और सेक की आपको सीरीज़ इधर दी हुई है बुक पे। मेथड ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ कि कोसेक अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा बाई टू माइनस कॉट अल्फ़ा। सिमिलरली टैन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फ़ा माइनस टू कॉट टू अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट आपको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, वो एक्सरसाइज आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है सी प्लस आयोटा एस मेथड ऑफ समेशन क्या चीज़ है। तो इसमें भी हम जैसे कि हमने साइन और कॉस की सीरीज़ के बारे में पढ़ा था समेशन, इसी तरीके से इसमें भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से सॉल्व की जाती है। मतलब मेथड ऑफ समेशन सी प्लस आयोटा एस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें सीरीज़, जैसे हम साइन और कॉस की सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं ना, तो बस वही सीरीज़ हम इस मेथड में भी डिस्कस करेंगे कि साइन और कॉस को हम सी प्लस आयोटा एस मेथड से किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एक सीरीज़ इस तरीके की होगी, जैसे कि उधर हमने पीछे पढ़ा ना, मतलब कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस थ्री अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से। अब जब इन कॉस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा इनके साथ जब कोई कोफिशेंट ऐड हो जाता है, मतलब क्वेश्चन सपोज ए नाट ए वन ए टू, जब इनके साथ मल्टीपल में इन सीरीज़ के साथ अगर जब मल्टीपल में कोफिशेंट होंगे, तो तब हमने ये वाला मेथड चूज़ करना है, सी प्लस आयोटा एस मेथड ऑफ समेशन। अगर इनके कोफिशेंट में नहीं होगा, अगर सपोज इन सीरीज़ के साथ कोफिशेंट में कुछ नहीं होगा, तो फिर हमने वो वाले मेथड अप्लाई करने जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू की थी, मतलब 5A एक्सरसाइज। ठीक है, तब हम फिर वो सीरीज़ उस तरीके से हम इसको समेशन, इस सीरीज़ का समेशन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब कभी भी इन सीरीज़ के साथ कोफिशेंट्स आ जाते हैं, सम कोफिशेंट, तो फिर उनको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं वही कुछ सीरीज़ लिखने वाला हूँ, जैसे कि ए नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस ए वन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ए टू कॉस अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस अप टू सो ऑन। और ऐसे भी हो सकता है ए नॉट साइन अल्फ़ा प्लस ए वन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये सीरीज़ इस तरीके की एग्ज़ाम में जब आ जाए, मतलब कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा के साथ में अगर कोफिशेंट होंगे मल्टीपल में, तो जब इस तरीके की सीरीज़ आ जाएगी, तो उस तरीके वाली सीरीज़ को, ऐसी वाली सीरीज़ को हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब इस वाले मेथड के क्या क्या वर्किंग रूल हैं, क्या क्या मेथड हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। वर्किंग मेथड क्या है ऐसी वाली सीरीज़ को फाइंड करने के। ठीक है, तो वर्किंग मेथड, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि ये जो सीरीज़ है, गिवन सीरीज़ दी हुई है, मतलब ए नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस ए वन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर स्टेप वन में हम ये लिख लेंगे, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, मतलब स्टेप फर्स्ट में हम गिवन लिखेंगे ये सीरीज़ है। ठीक है, स्टेप टू में क्या करेंगे, सी को, ये जो सीरीज़ गिवन थी इसको सी मान लेंगे, मतलब ए नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस ए वन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको सी मान लेंगे। और ये जो कॉसाइन वाली सीरीज़ है, मतलब ए नॉट साइन अल्फ़ा प्लस ए वन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मान लेंगे हम एस। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर स्टेप थर्ड क्या करेंगे हम, सी प्लस आयोटा एस, मतलब सी और एस को ऐड कर देना है, साथ में एस के साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई कर देना है। बस थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, जब प्लस करने के बाद आपके पास वहाँ से कुछ मतलब वैल्यूज़ आएंगी इस तरीके से। प्लस करने के बाद आपके पास इस तरीके से वैल्यू आएंगी कुछ, ए की पावर आयोटा अल्फ़ा, इधर बुक पे है ऑलरेडी सॉल्व हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस तरीके की वैल्यू आएगी आयोटा एफ ऑफ एक्स।
अब ये जो एफ ऑफ एक्स आया ना, ये तुम्हारा जो फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स, अब ये फंक्शन किस तरीके का हो सकता है? ये फंक्शन ए पी सीरीज़ का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन जी पी सीरीज़ का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज़ भी हो सकती है, इस क्वेश्चन में लॉगरिथमिक सीरीज़ भी हो सकती है। ये फंक्शन तुम्हारा क्वेश्चन ही फंक्शन, ये फंक्शन तुम्हारा ए पी सीरीज़ का भी हो सकता है, जी पी का भी हो सकता है, बाइनोमियल सीरीज़ भी हो सकती है, लॉगरिथमिक सीरीज़ भी हो सकती है और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ भी हो सकती है। अब हर एक सीरीज़ के लिए क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी हैं, आप हर एक सीरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाई इसी मेथड से, सी प्लस आयोटा एस मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एक दो हाँ कुछ नीचे एग्जाम्पल नोट भी करके लिखा हुआ बुक पे कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी अप टू एन टर्म आ जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा। जब अगर इस तरीके की रिलेशन आ जाएगी ए प्लस ए आर स्क्वायर मतलब जी पी की फॉर्म आ जाएगी तो उसका फार्मूला क्या होगा। जब ए पी का फार्मूला ए पी के बारे में आ जाएगा तो वो क्या होगा बाइनोमियल के लिए। ये सारी फार्मूले इंपॉर्टेंट बुक पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद एग्जांपल शुरू होती है बुक पे। जो एक एग्जांपल है आप देखें, सम टू एन टर्म द सीरीज़ 1 प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा प्लस एक्स क्यूब कॉस 3 अल्फ़ा। ये एक सीरीज़ दी हुई है, कौन सी वाली, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप बुक पे देखें एग्जांपल। ये एक सीरीज़ है 1 प्लस, एक मिनट स्टूडेंट मार्कर दूसरा, ये सीरीज़ है 1 प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 अल्फ़ा प्लस सो ऑन। ठीक स्टूडेंट, इसमें आप क्या करोगे, लेट कर लोगे, ये सी है तुम्हारा, और एस को क्या सीरीज़ करोगे, एस को क्या लेट करोगे, जो साइन वाली सीरीज़ होती है। लेकिन साइन वाली सीरीज़ कहाँ से शुरू होती है, ए नॉट, और ए नॉट की जगह पर इधर क्या है, ए नॉट एक्स कॉस अल्फ़ा होता है ना, ए नॉट की जगह पर इधर एक्स है तो इधर 1 नहीं चूज़ करेंगे हम, 1 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 0 प्लस, क्योंकि 1 जो है ना ये गिवन कंडीशन में दे रखा है कि इस सीरीज़ में 1 प्लस दिस है, लेकिन हमने सी प्लस एयोटा एस की के लिए सीरीज़ पढ़ी कि ए नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस ए वन, इस तरीके से। तो इसी तरीके से इधर 1 के लिए साइन में 0 हो जाएगा और बाकी वाला आ जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा प्लस एक्स के साइन 2 अल्फ़ा, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर आगे सॉल्व किया हुआ बुक पे आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक्सरसाइज का, बाकी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा फाइंड द सम ऑफ सीरीज़ साइन अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन 3 अल्फ़ा इंटू साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस अप टू एन टर्म्स। तो कह रहा है इसका सम निकालिए। तो देखिए ऐसी वाली सीरीज़ में हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे, सी प्लस आयोटा एस समीशन वाला मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइन वाली सीरीज़ होती है उसको एस लिखते हैं और जो कॉस वाली सीरीज़ होती है वो उसको सी लिखते हैं, क्योंकि एस और सी प्लस आयोटा एस का मतलब है सी फॉर कॉस एस फॉर साइन। ठीक, तो लेट करेंगे एस इक्वल टू, इस पूरी सीरीज़ को एस मान लेंगे, साइन अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अप टू सो ऑन। ठीक स्टूडेंट, और एंड सी इक्वल टू, सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा। ऐसे ही यही सीरीज़, जैसे ये सीरीज़ दी हुई है ऐसी ही सीरीज़ कॉस के लिए बनानी है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस प्लस अप टू सो ऑन। ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से सीरीज़ बन जाएगी। अब देयरफॉर फिर क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, देयरफॉर सी प्लस आयोटा एस, तो क्या आ जाएगा, तो सी की जगह पर आ जाएगा ये वाला कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा प्लस 30, और आयोटा एस की जगह पर आ जाएगा आयोटा का आयोटा, और इंटू एस की जगह पर आ जाएगा ये वाला। तो जब इनको मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए सेक अल्फ़ा इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, मैं सेक अल्फ़ा ले लूँ कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा कॉस अल्फ़ा, मतलब ये वाला कॉस अल्फ़ा और प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, एक ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आ रहा है। अब उसके बाद प्लस दूसरी वाली से देखिए सेक स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा
प्लस आयोटा साइन 2 अल्फ़ा, इसी तरीके से प्लस प्लस सो ऑन, ठीक स्टूडेंट, अप टू एन टर्म्स। अब देखिए इक्वल टू सेक अल्फ़ा, ये दिख रहा है आपको, सेक अल्फ़ा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की आयोटा अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखते हैं ना ई की पावर आयोटा थीटा, तो सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को मैं लिखूँगा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। सिमिलरली प्लस सेक स्केयर अल्फ़ा इंटू, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा, क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा है, तो ई की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा प्लस सो ऑन, इसी तरीके से ई की पावर 3 आयोटा अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट, अप टू सो ऑन। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी इक्वल के नीचे इक्वल, देखिए मैं इसको, अब ये सीरीज़ बन रही है कौन कौन सी तुम्हारी, ये सीरीज़ बनी तुम्हारी वाई, देखिए पहली मतलब सपोज ये इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ये एक मतलब अगर मैं इसको लेट कर लूँ कोई एक टर्म ए मानूँ या बी मानूँ, ए बी छोड़ो आप, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा, या आप क्या लिख लो, वाई लिख लेते हैं, या सॉरी एक्स लिख लो, कि ये अब एक टर्म एक्स नहीं दिया वो इधर एक्स गिवन नहीं है, तो एक्स लिख लेते हैं। इसको मैं अगर एक्स मान लूँ प्लस इसको भी एक्स मानूंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके की सीरीज़ बनती जाएगी। तो इट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, जो मर्जी एक्स ले रहा हूँ, तो एक्स प्लस चलो वाई ले लो, ठीक है, क्योंकि एक्स फिर मैं एक्स लिखूँगा तो फिर ये अल्फ़ा मिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो मैं वाई लिखता हूँ, वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब प्लस प्लस अप टू एन टर्म्स, ये एक सीरीज़ बन रही है। आप लिख सकते हो वेयर वाई जो है वो किसके बराबर है, सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के बराबर, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, वहाँ वहाँ मैंने वाई डाल दिया। अब यहाँ पर वाई आ गया, यहाँ पर सेक स्क्वायर था तो उसकी पावर भी 2 है, तो इट मीन्स सेक अल्फ़ा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा की जगह वाई लिखा, लेकिन उसकी पावर 2 भी है, फिर ऐसे ही वाई की पावर 3। अब ये वाली सीरीज़ जो है ये कौन सी सीरीज़ बन रही है, मैंने बोला था ना जो ये फंक्शन आएगा, देखिए सी प्लस आयोटा ऐड करने के बाद आपके पास आ रहा है ई आयोटा अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, और मैंने बोला था कि वो फंक्शन ए पी सीरीज़ भी बना सकता है, वो फंक्शन जी पी भी बना सकता है, वो फंक्शन लॉगरिथमिक भी हो सकता है। अब ये वाला जो फंक्शन बना रहा है ये कौन सा फंक्शन बना रहा है, जी पी बना रहा है। तो अब जी पी के लिए फार्मूला पीछे बुक पे दिया हुआ है, तो वो क्या फार्मूला होता है, देखिए बुक पे फार्मूले वगैरह दिए हुए हैं, जीपी के लिए क्या फार्मूला होगा, एपी के लिए क्या होगा, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू जीपी का फार्मूला क्या होता है, मतलब जो इधर लेट किया वाई इंटू 1 माइनस वाई की पावर एन अपॉन वाई, ये फार्मूला होगा। अब इक्वल टू वाई की जगह पर लिखोगे आप सेक अल्फ़ा इंटू ए की पावर आयोटा अल्फ़ा, फिर इंटू 1 माइनस वाई की पावर एन का मतलब सेक एन अल्फ़ा इंटू ए की पावर आयोटा एन अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन नीचे वाई की जगह पर भी वही 1 माइनस सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। क्योंकि ये सीरीज़ जीपी बना रही थी तो जीपी के फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखिए सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, लिख सकता हूँ ना, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस सेक एन अल्फ़ा को वैसे लिखूँगा, और इंटू ई की पावर आयोटा एन अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ कॉस एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एन अल्फ़ा लिख सकता हूँ, और अपॉन नीचे यही आएगा 1 माइनस सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई, और अपॉन नीचे यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू अब सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा, लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा, क्योंकि सेक अल्फ़ा जो होता है वो 1 प्लस टेन थीटा के बराबर होता है ना, 1 प्लस टेन थीटा। तो इधर में हम इधर बात कर रहे हैं, इधर देखिए सेक अल्फ़ा, एक मिनट, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा हो जाएगा वो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जब मैं सेक अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, सेक अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो आ जाएगा, इधर कॉस अल्फ़ा है ना,
तो जब सेक अल्फ़ा के साथ मल्टी कॉस अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ ना 1 सेक अल्फ़ा, तो सेक को सेक कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा अपन सेक अल्फ़ा मतलब साइन अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा मतलब साइन अपन कॉस, क्योंकि सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं तो साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा आ जाएगा। तो इट मीन्स मैं इसको जब लिखूँगा इसके आगे सॉल्व करके ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ आया आपको, ये सेक अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, इंटू अंदर वैसे ही रहेगा 1 माइनस सेक एन अल्फ़ा इंटू कॉस क्या रहेगा कॉस एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन एन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन नीचे वैसे ही रहेगा, हाँ नीचे भी वैसे ही कर देंगे हम, क्या कि 1 माइनस सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस सेक अल्फ़ा इंटू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ना, तो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा को वैसे ही लिखो जैसे अभी मैंने लिखा कि कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, तो फिर सेक अल्फ़ा को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, जैसे इधर सेक अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया आपके पास 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा, लेकिन इधर 1 माइनस सेक अल्फ़ा है तो आ जाएगा 1 माइनस एक तो 1 ये वाला एक माइनस ये वाला और एक जो सेक अल्फ़ा जो अंदर माइनस सेक अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस आयोटा टेन अल्फ़ा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब आपके पास आ गया ये 1, हाँ 1 इंटू दिस, ठीक है, हाँ तो हाँ ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा देखिए मैं क्या कर दूँ बाकी वाला एज इट इज़ लिखूँगा, मैं क्या कर दूँगा आयोटा को यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा ना, बचेगा माइनस आयोटा टेन अल्फ़ा। अगर मैं क्या कर दूँ न्यूमिनेटर में भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो न्यूमिनेटर में जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फ़ा और इंटू आ गई यही, नीचे जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्केयर हो जाएगा और आयोटा का स्केयर -1 होता तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास ऊपर वाला वही रहेगा, नीचे वाला आ जाएगा प्लस का टेन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई आपको। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे आयोटा इधर मल्टीप्लाई हुआ ऐसे आयोटा इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्केयर, तो माइनस टेन अल्फ़ा ये चीज़ हो जाएगी 1 आयोटा माइनस टेन अल्फ़ा हो जाएगा और इंटू 1 माइनस और सेक एन अल्फ़ा को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एन अल्फ़ा इंटू सेक एन अल्फ़ा, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एन अल्फ़ा, हाँ 1 माइनस कॉस एन अल्फ़ा इंटू सेक एन अल्फ़ा, क्योंकि सेक एन अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस एन अल्फ़ा इंटू सेक एन अल्फ़ा। ठीक स्टूडेंट, सिमिलरली माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा आगे देखिएगा माइनस आयोटा सेक अल्फ़ा इंटू साइन एन अल्फ़ा। ठीक स्टूडेंट, और नीचे आ जाएगा टेन अल्फ़ा। ठीक है, जब यहाँ तक करने के बाद आपके पास आ जाएगा फिर लास्ट में रिज़ल्ट, क्या आएगा रिज़ल्ट देखिए, यहाँ से मैं क्या करूँगा जो मतलब आयोटा वाले हैं वो एक तरफ ऐड कर दूँगा और दूसरे एक तरफ, तो आ जाएगा आपके पास साइन एन अल्फ़ा इंटू सेक एन अल्फ़ा, जो साइन एन अल्फ़ा और सेक एन अल्फ़ा है माइनस टेन अल्फ़ा। पहले मैं क्या करूँगा मतलब ये है ना 1 माइनस इधर आया आयोटा माइनस टेन अल्फ़ा इंटू दिस, पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर टेन अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहाँ से इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपके पास एस मतलब समीशन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप यहाँ से आगे कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने आते हैं ना आप लोगों को, तो आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के जितने भी बाकी वाले क्वेश्चन हैं आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी वाले जितनी भी आगे एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज इन्हीं पर डिपेंड है, मेथड ऑफ सी प्लस आयोटा एस पर ही, क्योंकि मैंने जो बोला ना कि सी प्लस आयोटा एस करने के बाद आपके पास लास्ट में आता है ई की आयोटा एल्फ इंटू सम फंक्शन। तो सम फंक्शन मैंने बोला कि कितनी तरह का हो सकता है, वो लॉगरिथमिक हो सकता है, वो ए पी हो सकता है, वो जी पी हो सकता है। जी पी होगा तो ये मैंने अभी बताया कि जी पी होगा तो इस तरीके से फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगली वाली एक्सरसाइज पढ़ोगे उसमें आपको शायद मैं देखता हूँ क्या है, हाँ आगे वाली एक्सरसाइज जो है वो भी जीपी के लिए है लेकिन इनफाइनाइट टर्म के लिए। ठीक है,
तो जीपी के लिए है तो वो भी आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे मैंने ये कराया। 5D भी पूरी की पूरी इसी तरीके से करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है बाइनोमियल थ्योरम पर। तो बाइनोमियल थ्योरम मतलब सीरीज़ होगी गिवन, लेकिन वो सीरीज़ बाइनोमियल बनाएगी, ठीक है। तो बाइनोमियल के लिए भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे, पीछे बुक पे है ऑलरेडी, यूज़ करेंगे तो बाकी सॉल्व करने का तरीका यही है। उसके बाद नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 5F जो है वो भी बाइनोमियल है, वो भी बाइनोमियल के लिए है, तो वो भी आप इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5G वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। मतलब आप सीरीज़ जब निकालोगे, सीरीज़ जो है सीरीज़ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। सी और एस को जब अलग अलग करोगे ना तो वो वहाँ पर जब सी प्लस आयोटा एस निकालोगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे एवेलुएट करते हैं वो भी इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करना, बस एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच एक्स कॉस एक्स के बारे में पड़ेगा। तो ये भी बनेगा। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए एक्सपेंशन क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए क्या एक्सपेंशन होती है, साइन एक्स के लिए क्या है, कॉस एक्स के लिए क्या है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे का सारा उसमें यूज़ होगा 5H एक्सरसाइज में। उसके बाद लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो लॉगरिथमिक एक्सपेंशन है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आप लोग उसको भी ट्राई करें। तो जो नहीं होगा वो मुझे आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मुझे कर देना, मैं वो आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यूनिट फिर यहाँ पर अलविदा हो जाता है। तो बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के जितने भी एक्सरसाइज आगे हैं 5H तक, ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप लोग घर में बैठ के करें, जहाँ से जो क्वेश्चन नहीं होता वो मेरे नंबर पर मैसेज कर दें मुझे, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर 2 यूनिट जो हैं वो अलविदा हो गए। तो कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ये आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा। तो कल से हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन कोई भी नहीं करूँगा, याद रखना। जितनी भी एक्सरसाइज आगे ये सारी आप लोग खुद करेंगे इसी तरीके से। मैंने बता दिया फार्मूले किस कैसी वाली टर्म होगी, उसमें फार्मूले क्या बनेगा, और मतलब कौन कौन से फार्मूले हैं वो बुक पे ऑलरेडी हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी वाले क्वेश्चन सारे करें, जो नहीं होगा वो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।